Students, I hope you are fine. Anyway, हिंदी फर्स्ट का लेसन सेकंड आपका लाख की चूड़ियाँ। बेटा, लाख जो है एक तरह का पदार्थ है, जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, तो ऐसे ही लाख भी एक तरह का पदार्थ है। और लाख से चूड़ियाँ भी बनाई जाती हैं, कड़े भी बनाए जाते हैं, आपकी मम्मी वगैरह पहनती भी हैं बेटा। अब इतना चलन में नहीं है, पहले समय में ये बहुत ज़्यादा चलन में था, लाख की चूड़ियाँ ही पहनी जाती हैं। लेकिन जब से कांच की चूड़ियाँ कड़े वगैरह चले हैं, तब से थोड़ा लाख जो है कम पॉपुलर है। तो जो है पहले के समय में जो है लाख की चूड़ियाँ ज़्यादा चलती थी, तो जो लोग जो थे वो घर में ही लाख का कार्य करते थे, चूड़ियाँ वगैरह बनाते थे, तो उनके रोज़मर्रा का अच्छा टाइम कटता था। लेकिन जब से कांच की चूड़ियाँ आ गई हैं, तो जो हैं जो घरों में ये कार्य करते थे, उनके कार्य बिजनेस वगैरह ठप हो गए हैं। तो लेखक ने जो है अपने ऐसे ही एक मित्र जो उनके मामा के गांव के थे, उन्हीं के बारे में बताया है, जिन्हें वो बहुत प्यार भी करते थे। वो उनके मामा के गांव के थे, तो जब भी वे छुट्टियों में जाते थे तो वो उनसे ज़रूर मिलते थे। सब उनको बदलू, वैसे तो वो उनके मामा लगते थे, क्योंकि मामा के गांव के सभी जो नाना की उम्र के होते हैं उनको नाना बोलते हैं, और जो मामा की उम्र के होते हैं उनको मामा बोलते हैं। वैसे तो वो मामा लगने चाहिए, लेकिन जो राइटर है, लेखक है, वो उनको क्या बोलते थे, बदलू काका बोलते थे। इसलिए जो लेखक है उन्होंने उनके बारे में यही बताया है कि जो बदलू काका हैं, अब उनका जो है कार्य बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में कांच की चूड़ियाँ चल गई हैं, इस वजह से अब उनका बिजनेस बंद सा ही हो गया है। तो वो बताते हैं, अब वो याद कर रहे हैं जब वो गांव में जाते थे, छुट्टियां पड़ती थी, तो वो कैसे बदलू काका के पास जाते थे, वो उन्हें कांच की गोलियां बना कर देते, रंगीन गोलियां लाख की छोटी छोटी खेलने के लिए। तो उन सबको याद करते हुए जो है राइटर आज बदलू काका के बारे में बता रहे हैं कि अब उनका जो है कार्य जो है अब समाप्त होने की कगार पे है। आप देखिए, स्टार्टिंग से मैं बता रही हूँ कि गांव में जो है बदलू सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव के जाने में बड़ा चाव था। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे अपने मामा के गांव में जाने का बड़ा चाव था। क्यों? क्योंकि जो बदलू जो काका थे, वो उन्हें क्या बना कर देते थे, छोटी छोटी रंगीन लाख की गोलियां बना कर देते थे। सारी जो गोलियां होती थी, वे रंग बिरंगी गोलियां जो थी, बच्चे का मन मोह लेती हैं। वैसे तो मेरे मामा के गांव के होने के कारण मुझे बदलू को क्या बोलना चाहिए था, बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु क्या बोलता हूँ, उनको बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता हूँ। जैसा कि गांव में सभी बच्चे उन्हें कहते हैं, गांव के सभी बच्चे उन्हें, क्योंकि भाई वो तो उनके गांव के हैं, तो उन्हें बदलू काका बोलते हैं। लेकिन उनके साथ में जो वो हैं राइटर, वो बचपन की बात बता रहे हैं, तो अब वो भी बच्चे ही हैं उस समय में, जिस समय की वो बात बता रहे हैं, वो भी उन्हें बदलू काका ही बोलते हैं। जिस समय एक पुराना नीम का, जैसे बदलू काका का मकान जो है कुछ ऊंचे पर बना था, मकान के सामने बड़ा सा क्या था, सहन। सहन बोलते हैं बेटा, जैसे बरामदा वगैरह होता है, उसको बोलते हैं। जिसमें एक पुराना क्या था, नीम का वृक्ष, नीम का पेड़ था। उसी के नीचे बैठकर क्या बदलू अपना काम किया करते थे। जो बदलू काका है वो अपना जो चूड़ियाँ बनाने का काम था वो करते थे। बगल मीन्स पास में, जो उनके बिल्कुल पास में भट्टी बोलते हैं बेटा, वो अंगीठी टाइप जो होती है, वो सुलगती रहती थी। दहकती मीन्स सुलगती रहती थी, जलती रहती थी, जिसमें वो क्या करते थे, वो जो लाख पदार्थ होता है उसको पिघलाते थे। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी होती, चौखट जो होती है बेटा, जो चकोर लकड़ी की होती है, वो पड़ी होती थी। उसमें क्या करते थे, जिस पर वो लाख के मुलायम होने पर वह उस लाख के
समान पतला करके चूड़ी का आकार, पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ। बेलन नुमा यानी कि जो बेलन के आकार की लकड़ियाँ होती थी, गोल लकड़ियाँ, वो जो होती थी उन पर जो वो लाख डालकर वो क्या करते थे, उस पर आकार देते थे, उसको चूड़ियों का आकार देते थे। आगे से कुछ पतली होती थी वो और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें क्या मुंगेरियों को ऊपर चढ़ा देते थे और गोल और उनका बिल्कुल चिकना बना देते थे उन पर वो करके। तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वे उन पर क्या करते थे, फिर उन पर रंग करते थे, कलर करते थे। बदलू यह कार्य क्या सदा ही मच्छिया पर बैठकर किया करते थे। मच्छिया एक बेटा छोटी सी वो होती थी, क्या बोलते हैं उसे, लकड़ी टाइप की वो बनी रहती है, जैसे पीढ़ा वगैरह नहीं होता, उस तरह की मच्छिया पर करते थे, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसके क्या, उनके पास में क्या होता था, हुक्का रहता था। गांव में आपने हुक्का वगैरह तो देखा होगा बेटा, सबने हुक्का होता था, रखा रहता था, जिससे वे बीच बीच में क्या पीते रहते थे, जिससे उनका मन लगा रहे। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर कहाँ, जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि जो गांव में वे रहते थे तो गांव में उनका अधिकतर समय किसके पास बीतता था, बदलू काका के पास ही बीतता था। वह मुझे क्या, बदलू काका जो है उन्हें क्या बोलते थे, लल्ला कहकर बुलाते थे। मेरे पहुंचते ही वे तुरंत मच्छिया मंगा देते थे। मच्छिया मीन्स जो छोटी सी पिड्डी होती है वो उन्हें बैठने के लिए, राइटर के बैठने के लिए, लेखक के बैठने के लिए मंगा देते थे, क्योंकि वो भी बदलू से बहुत प्यार करते थे और उनके आने का वेट करते रहते थे, इंतज़ार करते रहते थे, और उनके आते ही बैठने का वह मच्छिया मंगा देते थे। मैं वो जो राइटर है बैठे बैठे उनकी चूड़ियाँ बनाते हुए उन्हें देखते रहते थे। लगभग जो है रोज़ 4-6 जोड़े चूड़ियाँ वे बना लेते थे जो बदलू थे। बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, और फिर क्या, बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई होती, और बस क्या सोचते थे कि अगर ये बेलन ना होता तो किसी नई, जो नववधू बोलते हैं, जो शादी होती है, नई लेडीज जो होती है, जिसको आप बहू वगैरह भी बोलते हैं, जो नई बहू होती है, उसके लिए बोला है उन्होंने। बदलू मनिहार था। मनिहार उन्हें बोलते हैं बेटा जो चूड़ी बेचते हैं, जो चूड़ी विक्रेता होते हैं उन्हें बोलते हैं मनिहार। चूड़ियाँ बनाना उनका जो चूड़ी बेचने का जो काम था बदलू का, वो उनका पारिवारिक व्यवसाय था, पारिवारिक बिजनेस था। पितर्क मीन्स होता है जो हमारे पुरखों से चलाता रहता है। वे बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाते थे, और उस टाइम क्या चूड़ियों की खपत भी अच्छी थी। सभी जो है लाख की चूड़ियाँ पहनती थी सभी स्त्रियाँ, तो सभी के हाथों में लाख की ही चूड़ियाँ दिखाई देती थी। किसी के हाथों में कांच की चूड़ियाँ नहीं होती थी, सबके हाथों में चूड़ियाँ ये जो होती थी किसकी, लाख की ही चूड़ियाँ होती थी। उस समय पे जिस टाइम जो ये थे बदलू जो थे राइटर छोटे थे, उस समय में जो है पैसे का चलन इतना नहीं था। वस्तु विनिमय होता है सामान के बदले सामान ही देने का। अब जिसको जिस चीज़ की नीड है वो उस चीज़ को लेने के लिए जो उसके पास है, दूसरे व्यक्ति को उस चीज़ की नीड है वो उसे देकर उससे वो अपनी नीड की चीज़ ले लेना, वो वस्तु विनिमय कहलाता है। यानी कि वस्तु का आदान प्रदान, अपने जो आवश्यकता की चीज़ है वो लेने के लिए दूसरे के जो जिस चीज़ की आवश्यकता है उसे वो दे दे, तो वह वस्तु विनिमय कहलाता था, वस्तु का आदान प्रदान। तो उस समय में जब वे चूड़ियाँ बनाकर चूड़ियाँ देते थे उन्हें लेडीज़ को, तो जो जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत होती थी, आवश्यकता होती थी, वह वो चीज़ ले लेते थे। और जो वो थे बदलू जो थे वे बहुत ही स्वभाव के सीधे थे, और जो है क्या उन्हें किसी से झगड़ते तो कभी किसी ने देखा ही नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज़ थी, जब भी किसी के यहाँ शादी होती थी तब बड़े वो जीत पर आ जाते थे। क्यों, वही समय होता था उन्हें क्या अपनी मांग रखने का, तो वो पहले ही क्या करते थे, जो उस टाइम पर वो जिद पकड़ जाते थे कि जीवन में तो मुफ्त में ही चूड़ियाँ पहनाता आया हूँ, लेकिन विवाह के अवसर पर मैं सारी कसर निकाल लेता हूँ। आखिर सुहाग के जोड़े को महत्व ही होता है। तो वो क्या करते थे कि मामा के यहाँ लड़की की विवाह पर जब वे किसी बात पर बिगड़ गए तो उसको मनाने के लिए क्या बहुत लोहा लग जाना, यानी कि बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगी।
तो उन्होंने क्या मांगा था उन्होंने, इस जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि घर वाले उस समय उस जो वो उनसे लाख की चूड़ियाँ लेते थे सुहाग के लिए, यानी कि सुहाग की निशानी बोला जाता था जिसको, और शुभ भी माना जाता है। तो उसे लेने के लिए घर वाले के लिए उसका मोल इतना बन जाता, वो जो भी मांगते थे उसे देना पड़ता था। तो वस्त्र भी देते थे, अनाज भी देते थे, और पगड़ी भी मिलती थी, पैसे भी देते थे। सब चीज़ काफ़ी हद तक अच्छा खासा उन्हें आदान प्रदान हो जाता था। फिर क्या है, संसार में बदलू को कभी किसी बात से चिढ़ थी, तो क्या किससे थी? अगर जो बदलू जो थे वो चिढ़ते थे तो किस चीज़ से चिढ़ते थे? वो चिढ़ते थे कांच की चूड़ियों से। कांच की चूड़ियाँ जिसके हाथ में दिख जाती थी वे अंदर ही अंदर किलसने लगते थे, चिढ़ने लगते थे, और अच्छी 2-4 बातें सुना भी देते थे। जब उनसे नहीं बर्दाश्त होता था तो 2-4 बात उन्हें सुना भी देते थे। और क्या, उनसे जो है राइटर से घंटों बात किया करते थे, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा करते थे, शहर के जीवन के बारे में पूछा करते कि शहर में कैसे कैसे जाए और कौन कैसी चूड़ियाँ पहनता है, और जो है वो शहर की सभी बातों का वे जवाब भी देते थे कि लल्ला वहाँ क्या चल रहा है, कैसा होता है, औरतें कैसी चूड़ियाँ पहनते हैं। तो जो वे थे राइटर थे वो बताते थे कि वहाँ पर औरतों और जेंट्स और लेडीज़ में इतना फ़र्क नहीं है। वहाँ पर तो लेडीज़ जो हैं सड़कों पर जेंट्स के हाथ पकड़कर घूमती हैं, उनकी जो कलाइयाँ हैं वो क्या बहुत ही नाजुक होती हैं। वो तो क्या लाख की चूड़ियाँ नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी, वो तो कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। तो जब वो राइटर जब बदलू के पास बैठे थे तो उनको बार बार खांसी आ रही थी। तो उस समय जब अब की बार राइटर गए थे तो क्या राइटर को खांसी हुई थी। तो राइटर उनसे पूछते भी कि आपको खांसी हुई है, वो मना कर देते। तो उनको क्या थी, फसलू खांसी, यानी कि जो काली खांसी बोलते हैं, काली खांसी थी उन्हें। अब जब भी राइटर उनके पास जाते थे तो उन्हें आम देते थे, वो 2-4 आम खा ही लेते थे, और उन्हें उनके घर जाना बहुत अच्छा लगता था। आम खाना और गोलियां, 1-2 गोलियां बनाकर उन्हें रोज़ाना मिलती थी। गर्मियों की छुट्टी आते ही अपने मामा के यहाँ चला जाना, फिर वहाँ 1-आध महीने रहकर स्कूल खुलने के समय ही वे वापस आते थे। जब स्कूल का समय खुलने का होता था तभी वो आएंगे। मामा के यहाँ गया। अब की बार जब वो मामा के यहाँ गए हुए थे, मामा के घर गए हुए थे, तो उनके पिता की जो है शहर में दूसरी जगह बदली हो गई, और एक लंबे समय अवधि के लिए, यानी कि लंबे समय के लिए उनकी बदली हुई, और काफ़ी समय तक वो मामा के यहाँ नहीं आ पाए, क्योंकि अब जब पापा के दूर बदली हो गई है तो वो काफ़ी समय तक गांव में नहीं आ पाए। अब जब काफ़ी समय के बाद राइटर वापस 8-10 वर्षों के बाद जब राइटर गांव में आते हैं तो वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, और जो है क्या, लाकी वो जब वो उन्हें गांव में आ जाते हैं, काफ़ी समय बीत जाता है, तो उन्हें क्या याद आता है, लाख की गोलियां जिनमें उनकी रुचि थी। अब वो बड़े हो गए हैं, उनमें अब रुचि नहीं रही, तो इसलिए उन्हें वो भी याद नहीं थी। अब जब हैं वो गांव में आ गए हैं, कुछ दिनों बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच में गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले के हाथों में, विरले जो उनकी बहन थी, उनके हाथों में भी क्या देखी उन्होंने, क्या, लाख की चूड़ियां देखी। तब दिन के सहसा जब उन्होंने अपनी बहन के हाथों में लाख की चूड़ियां देखी तो उन्हें तुरंत बदलू याद आ गया कि हाँ, काफ़ी समय मुझे यहाँ आए हुए गांव में, क्योंकि अब राइटर बड़े हो गए हैं, 8-10 साल के बाद गांव में आए हैं। तो वो शादी में आए थे तो उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं रहा बदलू के बारे में, क्यों, अब उनका गोलियों में, कांच की जो गोलियां थी उनमें, अब उसमें लाख की जो गोलियां बनाकर देते थे राइटर, उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा था, काफ़ी बड़े हो गए थे। तो और सबके हाथों में उन्हें कांच की चूड़ियाँ दिख रही थी। अगर उन्हें कुछ लाख की चूड़ियाँ दिखाई देती तो कुछ बदलू याद भी आता उन्हें, तो उन्हें याद नहीं आया। लेकिन जब उनकी बहन के हाथ में उन्होंने 2-4 लाख की चूड़ियाँ देखी तो उन्हें एकदम से किसकी याद आ गई, बदलू की याद आ गई। और क्या, वो जो है क्या, उन्हें बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर गई और उनकी क्या, हाथ की चूड़ियाँ
कांच की जो चूड़ियाँ वो पहनी हुई थी। जो उनके मामा की जो छोटी लड़की थी वो आंगन में खेल रही थी और वो फिसल कर गिर गई और वो हाथ में कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई थी, वो चूड़ियाँ टूट कर उसकी कलाई में घुस गई। उसे खून जब निकलने लगा तो मामा ने क्या करा, जो वे घर नहीं थे तो उन्होंने मरहम पट्टी लेखक ने उनको कर दी। तभी सहसा को उन्हें बदलू का ध्यान आया हुआ था। तो फिर वो क्या हुआ, वो शाम के टाइम घूमते घूमते बदलू के कहाँ, चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर पहुँच गए। वहाँ पर क्या देखा उन्होंने, नीम के नीचे बदलू को लेटा हुआ देखा और उसने बदलू को देखते ही बदलू काका को नमस्ते करी। नमस्ते कर कर उन्होंने जब उनसे सवाल जवाब शुरू किए तो जो है बदलू उठकर खाट पर बैठ गए और उन्हें बहुत देर तक निहारते रहे, क्योंकि अब वो उम्र दराज हो गए हैं तो थोड़ा याददाश्त भी थोड़ा कमज़ोर हो जाती है, आईसाइट भी कमज़ोर हो गई है, तो उन्हें पहचान नहीं पाते, तब उन्हें निहारते ही रहते हैं। तो वे काका उनको बोलकर गोलियां बनवा कर ले जाता था, ये बात याद दिलाते हैं, अपना परिचय देते हैं कि मैं जनार्दन हूँ और कौन, मैं जो हूँ जो आपसे कांच की उसकी लाख की गोलियां बनवा कर ले जाता था। तब बदलू क्या होते हैं, बिल्कुल चुप रहते हैं और उनकी जो स्मृति मीन्स जो याददाश्त होती है वो जो है क्या बोले वो अतीत के चित्र, यानी कि पुराने जो हमारा पास्ट है उसके जो वे पुरानी बातें हैं वो चित्रित, यानी कि पिक्चर उनके सामने आ जाती है और वो एकदम से बोल पड़ते हैं, आ वाओ लल्ला, बहुत दिन बाद आए। बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं फिर कि आ वाओ लल्ला, बहुत दिन के बाद आए हो और इधर आज कैसे आना हो गया। और चारपाई पर बैठते हुए तब वे उत्तर क्या देते हैं कि इधर आज काफ़ी समय के बाद आना हुआ। और क्या कुछ देर बाद शांति रही, फिर काफ़ी टाइम तक वे दोनों बैठे रहे, दोनों में क्या एक दूसरे को देखा देखी हुई, शांति सी रही। फिर क्या था, राइटर जो इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगे तो क्या उन्हें क्या थी, जो वो मछलियाँ जिस पर बैठकर वो बनाते थे, चूड़ियाँ बनाते थे, वो कहीं नज़र नहीं आई, भट्टी नज़र नहीं आई। तो फिर वो जो राइटर हैं उनसे पूछते हैं कि आजकल काम धंधा जो आप काम करते थे वो बंद ही कर दिया है शायद। तो राइटर बोलते हैं कि काम बंद किए तो काफ़ी टाइम हो गया लल्ला, क्योंकि अब जो है क्या कांच की चूड़ियाँ चल गई हैं और जो है कांच का प्रचार हो गया है, मशीनी युग है, आजकल जो है मशीनों से चूड़ियाँ बनाई जाती हैं और क्या सुंदर सुंदर कांच की चूड़ियाँ हैं, लाख कहाँ संभव है। मीन्स वो बहुत दुखी मन से बोलते हैं बेटा, लेकिन वही है अपने अंदर की भावनाओं को छिपाते हुए वो कांच की चूड़ियों की बड़ाई करते हैं। लेकिन क्या था, फिर वो सहसा कुछ बोल भी देते हैं कि कांच बहुत खतरनाक होता है, जल्दी से टूट जाता है, नाजुक होता है, और कहते कहते उन्हें खांसी आ जाती है, खांसते रहते हैं। उन्हें क्या है, दम्मा है। अवस्था के साथ साथ उन्हें क्या, शरीर भी बहुत डल चुका है, उम्र तो बढ़ ही रही है और जो है शरीर जो है बहुत ही कमज़ोर हो गया है उनका। और क्या है, हाथी, और जो जब बुजुर्ग हो जाते हैं बेटा, बूढ़ा हो जाता है आदमी, तो जो है सारा शरीर सलवटे खा जाता है और जो नसें हैं वो उभर जाती हैं। वही सब चीज़ उन्होंने बताया कि उनकी जो है नसें उभर गई हैं और कैसे वो भाप रही हैं। तो दम्मा है उन्हें, वो फसली खांसी बोलते हैं, लेकिन उन्हें दम्मा है जो 2-3 महीने से हुआ है और वो बोलते हैं कि 10-15 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन काफ़ी समय से उन्हें खांसी आती रहती है। तो फिर क्या है, वो चुप रहते हैं, अपनी अवस्था को छिपाते रहते हैं कि भाई क्या बताएं। काफ़ी समय चुप होने के बाद वो राइटर से बोलते हैं कि मशीनी युग ने तो हमारे हाथ ही काट दिए हैं। फिर वो शांति से चुपचाप रहते हैं। तब जब दोनों के ही ऐसे वार्तालाप होते रहते हैं तो वातावरण को चेंज करने के लिए फिर जो है राइटर बोलते हैं कि काका, आम की फसल कैसी हुई है। तो कुछ देर के बाद मन में यह विषय आया, तो बदलू का यह सवाल सुनकर वे समझ जाते हैं
कि अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है। लहल कर उत्तर दिया और अंदर से अपनी बेटी को आवाज़ दी कि रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। तो अब भी वो उनके लिए इतना प्रेम है उनके अंदर कि उनकी बातों को भाप जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, राइटर क्या कहना चाह रहे हैं। भले ही वो बड़े हो गए हैं तो वो समझ जाते हैं कि आम की बात की है तो आम खाने का मन है। तो वो अपनी बेटी से कहते हैं कि आम लेके आओ और भैया के लिए आम खिलाओ उन्हें। वे राइटर चुप ही रहते हैं। क्यों? मुझे वो दिन याद आ गए जब मेरी मलाई बचाकर रखता था। जब वो राइटर उनके घर जाते थे तो उस टाइम पे जो बदलू थे वो उनके लिए मलाई बचाकर रखा करते थे। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। फिर वो क्या, आम की बात फिर वो उनसे पूछते हैं कि गाय तो अच्छी है ना काका। तो वो कहते हैं गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिला था। इतने में रज्जो मीन्स उनका यहाँ ये होता है कि जब भाई रोजगार बंद हो गया है तो पशु को चारा वो कहाँ से खिलाएंगे, पैसा उनके पास है नहीं। तो वो कहते हैं कि अब तो गाय 2 साल से बेच दी हैं। और जो अंदर से तब तक उनकी बेटी आ जाती है और जो वो होते हैं डलिया बोलते हैं, आप भी यूज करते हैं प्लास्टिक की वो टोकरी वगैरह जो होती है, उसमें आम लेकर आ जाती है। और वो आम बहुत सारे आम लेकर आती है और उन्हें खाने के लिए देती है। तो जो वो होते हैं राइटर जो होते हैं वो बोलते हैं कि इतने कहाँ खा पाऊँगा मैं। तब वो जो बदलू काका हैं वो हंसते हैं और कहते हैं वाह वाह, पहले तो तुम ढेरों खा जाते थे, पहले तो तुम और ढेरों खा जाते थे और अब तो शहरी ठहरे ना, तो अब कहाँ इतनी खा पाओगे। मैं तुम्हारी उम्र का था तो चौगुने आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है। और मैंने उत्तर दिया। तो वो कहते हैं कि आप जो लोगों की बात और है, ऐसी जब वह उनको छाँट कर 2-4 आम संदूरी वाले दे देना, ऐसे बोलते हैं। आम के जब नाम है आम भी तो बेटा कितने प्रकार के होते हैं, चौसा, संदूरी, लंगड़ा आम, तो ऐसे ही बोलते हैं कि संदूरी आम दे देना इनको। इसी पेड़ पर इसी साल पेड़ तैयार हुआ है जिसका, उसके संदूरी आम का वो दे देना। तो जैसे ही जो वो है ना, वो बदलू की जो बेटी है उन्हें आम देने के लिए हाथ बढ़ाती है तो उनकी गोरी गोरी कलाइयों पर क्या लाख की चूड़ियाँ होती हैं। और ये देखकर वो बोल पड़ते हैं कि यह राइटर के बोलने से पहले ही कौन बोलता है, बदलू काका बोलते हैं कि ये तो आखिरी जोड़ा बचा हुआ था जो मैंने जमींदार की बेटी के लिए शादी के लिए बनाया था। और उन्होंने क्या 10 आने पैसे दे रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या जोड़ा नहीं दिया कि जाकर शहर से ले आओ। उनका मीन्स वो था कि जमींदार जो है उनके जोड़े के अच्छे पैसे नहीं दे रहा था, तो उन्होंने वो जोड़ा जो था, आज भी बदलू काका क्या वही नेचर है जो पहले था, वो फिर अपनी बातों पर अड़ जाते हैं और वो जोड़ा उन्हें ना देकर अपनी बेटी को पहना देते हैं घर में। लेकिन 10 रुपये 10 आने में वो जोड़ा नहीं देते, बल्कि उनको टोंट करते हैं कि शहर से जाकर अपनी बेटी के लिए नया कांच का जोड़ा चूड़ी ले आओ जो आसानी से टूट जाएगा। मेरा लाख की जो चूड़ियाँ हैं वो आसानी से टूटती नहीं है और मैं 10 आने में नहीं दूंगा। तब राइटर को ये एहसास होता है कि आज भी उम्र दराज होने के बाद भी बदलू काका जो है उसी नेचर के हैं, वही व्यवहार आज भी है। और जो राइटर की स्थिति है वो देखते हैं कि आज मशीनी युग ने जो हाथ के कारीगर हैं उन्हें कितना मजबूर कर दिया है।